क्या आपने अभी अभी क्लास 12th के अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, हम फ्री हुई हैं, या फिर हमने ग्रेजुएशन का 1 साल कंप्लीट होने को आ रहा है बट क्लैरिटी नहीं है कि सर करें तो करें क्या, कॉमर्स में क्या ऑप्शंस होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ई टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। अब भाई देखो, ऐसा है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स यूजुअली क्लूलेस होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता कि कॉमर्स के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं। बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस जो स्कूल में उनके टीचर्स उन्हें बता देते हैं, शायद वही उन्हें पता होता है। हैव अ लुक। बस सीए और बैंकिंग के बारे में ही पता है अभी। सीए जो कि हर कोई सुन रहा है। इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के दौरान मैं कई सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स से मिला, और जब उन्हें मैंने बताया कि कॉमर्स के अंदर 25 से भी ज़्यादा कोर्सेज हैं, दे गॉट इंटरेस्टेड। वैल्यू एडिशन कर सकते हो तो आप रिसर्च करना चाहोगे? जी सर, ऑब्वियसली एक्सप्लोर करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कॉमर्स के अंदर कौन सी अलग अलग फील्ड्स हैं और हर फील्ड के लिए कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, जिन्हें करने के बाद इंडिया में या अब्रॉड आप जा सकते हैं जॉब के लिए। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना इंटरेस्ट लेवल चेक करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही है। नाउ रिमेंबर, जो भी कोर्स के बारे में मैं यहाँ पर बातचीत करूँगा, इसको लेकर के डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बन रखी हैं और उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और हाँ, एक और बात, ये जो एक वीडियो है ये एक सीरीज़ का पार्ट है। अब क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हैं, मैं इनिशियली इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 कोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूँ, और आने वाले वीडियो में बाकी के कोर्सेज के बारे में बात करूँगा, और आपको ये भी बताऊँगा कि एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल कौन से स्किल्स आपको सीखने चाहिए अपनी एम्प्लॉयबिलिटी और अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए। वो वीडियोस आप मिस ना करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब रहें इस चैनल से और इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि आप ही की तरह और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फील्ड ऑफ वर्क विच इज़ प्रोफेशनल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। भाई इस फील्ड के अंदर हम या तो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं या फिर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं और साइन करते हैं। यू गेस्ड इट राइट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्सेज के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। सो आवर कोर्स नंबर 1 इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। इस कोर्स को कंप्लीट करने में तकरीबन 6 साल का समय लगता है ऑन एन एवरेज। खर्चा लगता है 2.5 लाख के आसपास। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन वेदर यू आर एबल टू क्लियर दिस कोर्स इन वन गो और नॉट, एंड ऑल्सो कि क्या आप घर से बैठ करके इसे पढ़ रहे हैं या फिर किसी दूसरे शहर में जा करके वहाँ पर कोचिंग करके पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर खर्चा आपका बढ़ सकता है। एंड एज यू ऑल मे नो कि सीए के अंदर जो पास रेट है ओवरऑल 10% से कम रहता है, यानी कि सिंगल डिजिट पर रहता है। बात करते हैं कोर्स नंबर 2 की, जो इसी फील्ड से है, विच इज़ ACCA UK। इस कोर्स को कंप्लीट करने में 2.5 साल का समय लगता है। इसे ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्लीट किया जा सकता है। यहाँ पर जो आपका एक्सपेंस है वो आता है तकरीबन 4.5 लाख के आसपास। पास रेट यहाँ पर 35% के आसपास है, और वो इसलिए है बिकॉज ACCA फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्टूडेंट्स को एक बार में एक पेपर को पढ़ने में, अटेम्प्ट करने में और क्लियर करने में। यानी कि यहाँ पर सीए की तरह कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, एंड देयरफॉर द पास रेट इज स्लाइटली हायर बट द लेवल इज नॉट लेस देन सीए। और इसी फील्ड से रिलेटेड तीसरे कोर्स की हम बात करते हैं विच इज़ CPA USA। अब CPA USA करने में हमें 1.5 से 2 साल के आसपास का समय लगता है। यहाँ पर भी खर्चा आपका 4.5 लाख के आसपास ही आएगा। पास रेट यहाँ पर भी आपका 35% के आसपास ही रेंज करता है ऑन एन एवरेज। अब यहाँ पर केवल डिफरेंस ये है कि आपको इस कोर्स के लिए अगर एलिजिबल होना है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का पहला साल भी कंप्लीट होना चाहिए, एंड ओनली देन विल बी एलिजिबल टू एंटर इनटू दिस कोर्स। तीनों ही कोर्स का इंडिया के अंदर रिकॉग्निशन है, और तीनों ही कोर्स की एवरेज सैलरी 7 लाख के आसपास रेंज करती है, 7 लाख पर एनम के आसपास रेंज करती है, और सिमिलर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगा। बट अनलाइक CA, ACCA और CPA USA ग्लोबली रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस हैं, और इंडिया के साथ साथ कई सारे देशों के अंदर आप इस क्वालिफिकेशन को करने के बाद जॉब कर सकते हैं और काफ़ी हायर पैकेज पे जा सकते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर जो पैकेज का फिगर जो इस्तेमाल किया है दैट इज़ एवरेज फिगर, एंड दैट टू ऑन द लोअर साइड। आप अपने स्किल सेट के ऊपर काम कर सकते हैं इन पैकेजेस को बढ़ाने के लिए। इसी सीरीज़ के अंदर आने वाले एपिसोड्स में मैं ऐसे स्किल सेट्स की भी बात करूँगा। नाउ ACCA इज़ बीइंग टॉट एट ई टीम कॉमर्स अकेडमी, और बहुत ही रिसेंटली हम इसकी एक बैच 20th of April को शुरू करने जा रहे हैं। उससे रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर फील्ड इन कॉमर्स जो आपको शायद अभी तक पता नहीं था, मे बी एक आइडिया हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत जो है
वो शायद से बिजनेस स्टडीज़ के अंदर करी जाती है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं कि कंपनी अपना प्लानिंग करती है और फिर कंट्रोलिंग करती है, जिसके अंदर वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या करती है, इवैल्यूएट करती है, राइट। एंड एट द सेम टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर भी आपने थोड़ी बहुत बातचीत पढ़ी होगी, जहाँ पर एक कंपनी ये देखती है कि फंड्स कैसे अरेंज करने हैं, उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड बांटना है कि नहीं बांटना है। नाउ इसी फील्ड के अंदर हम कुछ कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। सो कोर्स नंबर 4 इज़ CMA USA। अब यहाँ पर 8 से 10 महीने का कोर्स है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस कोर्स के बारे में, कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आगे जाकर के लाइफ में हमें क्या करना है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, तो 8 से 10 महीने स्पेंड करके आप अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, जो आपको हेल्प कर सकता है डिसाइड करने में कि फ्यूचर में कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा। एट द सेम टाइम ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसका खर्चा 1.5 लाख के आसपास आता है। अगर आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो स्कॉलरशिप लेकर के आप इस खर्चे को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड यू कैन ब्रिंग दिस अप टू अराउंड 40,000 के आसपास, which is very less for a professional qualification. At the same time यहाँ पर 45% का पास रेट आपको देखने के लिए मिलेगा। एवरेज सैलरी अराउंड 4.5 लाख पर annum है। दैट मीन्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और शायद इसीलिए हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं, बिकॉज एज कम्पेयर टू जितना पैसा आपका प्रोफेशनल कोर्सेज को करने में लगता है, उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर जो आपने सालों में खर्चा किया, वो कुछ ही महीनों में आप रिकवर कर लेते हैं अपनी पहली सैलरी से। इसी फील्ड के अंदर एक और कोर्स के बारे में बात करते हैं, और वो है CIMA UK। अब ये कोर्स जो है UK बेस्ड है। यहाँ पर 2.5 साल के आसपास का ड्यूरेशन लगता है। यहाँ पे जो खर्चा है वो अराउंड 4.5 लाख के आसपास आएगा। पास रेट वही 35% के आसपास रेंज करता है, और सैलरी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ऑन एन एवरेज 6 to 7 लाख पर annum की। अब ये सेम फील्ड से तो है, बट एज कम्पेयर टू CMA USA, CIMA UK इज़ मच मोर कॉम्प्रहेंसिव। यानी कि और भी कई सारे टॉपिक्स जहाँ पर डिटेल में कवर होते हैं, जो CMA USA में कवर नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा समय लगता है, स्लाइटली ज़्यादा एक्सपेंस भी लगता है। नाउ CMA USA और CIMA UK की एक खास बात ये कि ग्लोबल रिकॉग्निशन है, यानी कि इंडिया के साथ साथ आप अब्रॉड में कई सारे देशों के अंदर जाकर जॉब कर सकते हैं, और काफ़ी हाई सैलरी एज कम्पेयर टू इंडियन कंपनीज कमा सकते हैं। इसी फील्ड को लेकर के एक इंडियन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, और वो है CMA इंडिया। तो यहाँ पर आपको समय ठीक CA की तरह 6 साल के आसपास का एवरेज टाइम लगता है। खर्चा भी CA की तरह 2.5 लाख या प्रोबेबली उससे कम भी लग सकता है। नाउ यहाँ पर पास परसेंटेज CA की तरह 10% या सिंगल डिजिट के अंदर होता है, और एवरेज सैलरी यहाँ पर भी आपकी अराउंड 6 to 7 लाख पर annum के आसपास रेंज करती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। दी ओनली शॉर्टफॉल दैट आई फाइंड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स इज द ग्लोबल रिकॉग्निशन, बट वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है और इंटरनेशनल कोर्सेज के साथ इनका टाई अप हो रखा है, जैसे कि ACCA या CIMA UK के साथ इनका टाई अप है, जिससे कि आप उन पेपर्स के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, एंड यू कैन टारगेट फॉर ग्लोबल रिकॉग्निशन बाय परस्यूइंग दोज कोर्सेज एज वेल। आते हैं इस वीडियो की आखिरी फील्ड के अंदर। भाई एक फील्ड और है यहाँ पर, जिसे मैं कहता हूँ कोर फाइनेंस फील्ड। यानी कि आप फाइनेंस के अंदर थोड़ा सा और स्पेशलाइजेशन के लिए जब जाते हैं, तो इन क्वालिफिकेशंस को देख सकते हैं। सो हमारा क्वालिफिकेशन नंबर 7 है CFA USA। अब ये जो क्वालिफिकेशन है फाइनेंस के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर डील करता है। यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव्स के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं, एक एक्सपर्ट बन सकते हैं स्टॉक मार्केट में और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। इस कोर्स को कंप्लीट करने में आपको तकरीबन 2.5 साल का समय लग सकता है। यहाँ पर भी कॉस्ट अराउंड 4.5 लाख के आसपास आ सकती है, बट आप स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हैं अलग अलग लेवल्स पे, और इस कॉस्ट को कम करके अराउंड 3 लाख के आसपास लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पर भी पास रेट 35% के आसपास रेंज करता है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो ये है कि CFA का जो लेवल 2 होता है, यानी कि जो सेकेंड एग्ज़ाम होते हैं, वो देने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेवल 1 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर से ही, सेकेंड ईयर के अंदर आप पेपर भी दे सकते हैं, बट दैट डजंट मेक सेंस, बिकॉज अगर आप सेकेंड ईयर में CFA लेवल 1 क्लियर कर भी लेते हैं, तो लेवल 2 एग्जाम्स के लिए हमें फिर 2 साल वेट करना पड़ता है। एंड देयरफॉर आई रिकमेंड कि ये जो क्वालिफिकेशन है, आपने 12th पास किया है तो आप एनरोल अभी नहीं करें, पढ़ना शुरू ना करें। आप जब सेकेंड ईयर के आखिर में होते हैं या फिर फाइनल ईयर की शुरुआत में होते हैं, तब इस कोर्स के अंदर एनरोल करके पढ़ना शुरू करें, तो इट विल मेक मच मोर सेंस। बात करते हैं कोर्स नंबर 8 की, विच इज़ FRM USA। अब ये जो FRM कोर्स है, ये रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड से है, एंड येस, इसे फाइनेंस की क्वालिफिकेशन ही माना जाता है।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रूल्स हैं उसके चलते हर कंपनी के पास, हर लिस्टेड कंपनी के पास एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जो एक कंपनी को तैयार कर सके अलग अलग रिस्क्स को लेकर के। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि बैंकिंग सिस्टम दुनिया में कहीं भी, इंडिया में भी और दुनिया में कहीं भी, एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी या मैकेनिज्म के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। आई डोंट नो आप न्यूज़ फॉलो करते हैं कि नहीं, बट जो सिलिकॉन वैली बैंक है अभी बैंकरप्ट हो चुका है। उनके कई सारे रीजंस हैं बैंकरप्ट होने के, मगर उसमें से एक कारण ये भी है कि उन्होंने बैंकरप्ट होने से 8 महीने पहले तक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी उनकी एक्टिव नहीं थी और आने वाले रिस्क को वो कैलकुलेट नहीं कर पाए और अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं कर पाए। इस कोर्स को करने में 8 से 10 महीने का समय लगता है। खर्चा तकरीब 2 लाख के आसपास आता है और यहाँ पर पास रेट 40% है और एवरेज सैलरी भी 5 लाख पर एनम के आसपास आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब क्लास 12 क्लियर करते से इसकी एलिजिबिलिटी तो आ जाती है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेकेंड ईयर के एंड में या फिर फाइनल ईयर में इस कोर्स को परस्यू करें तो बेटर रहेगा। बात करते हैं कोर्स नंबर 9 की, विच इज़ CAIA। अब ये जो कोर्स है इसके अंदर आप कंसल्ट कर सकते हैं कंपनीज को ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में। अब स्टार्टअप के बारे में तो आप बहुत सुनते हैं, शार्क टैंक वगैरह भी देखते होंगे, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है इन्हें ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है, राइट। और क्योंकि इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, CAIA की डिमांड भी इंडिया के अंदर लगातार ग्रो कर रही है। अब इस कोर्स को करने में तकरीबन 1 साल या उससे कम का समय भी लग सकता है। 2.8 लाख के आसपास का एक्सपेंस आता है और सैलरी जो है 7 लाख पर एनम के आसपास आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के अंदर इस कोर्स को परस्यू करना बेटर है। एंड फाइनली आखिरी कोर्स नंबर 10 की बात करते हैं हम इस वीडियो के अंदर। अभी और भी कोर्सेज के बारे में बात करना है बट वो आने वाले एपिसोड्स में। सो द लास्ट कोर्स इज CWM। ये वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड से, यहाँ पर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स से बात करते हैं उनके फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। इसके अंदर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के अलावा आप शेयर्स, रियल एस्टेट, डेरिवेटिव्स और कई सारी एसेट क्लास उनको सजेस्ट करते हैं ताकि वो अपने स्पेयर मनी को पार्क कर सकें और अच्छी रिटर्न कमा सकें। इस कोर्स का ड्यूरेशन 6 to 7 मंथ्स का है। खर्चा यहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख का आसपास आपका आएगा और एवरेज सैलरी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 to 4.5 लाख पर एनम के आसपास। अगेन मैं रिकमेंड करता हूँ कि फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर इस कोर्स को आप परस्यू करें तो बेटर रहेगा और फर्स्ट और सेकेंड ईयर को आप कोई दूसरे कोर्सेज जैसे कि CMA USA या ACCA करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चेक करें अपने इंटरेस्ट्स को, राइट। अगर आप गलत कोर्स चूज़ कर लेते हैं तो इट कैन बिकम अ नाइटमेयर और हो सकता है आप उसे पास भी ना कर पाएँ। एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी क्रूशल दैट यू चेक योर इंटरेस्ट्स। अब अगर आपने सिर्फ अभी भी 12th ही क्लियर किया है तो जो 10 कोर्सेज के बारे में मैंने बात किया है उसमें से केवल 6 कोर्सेज आप अभी परस्यू कर सकते हैं। CA, CMA इंडिया, CMA USA, ACCA UK, CAIA एंड CIMA UK। अब यहाँ पर तीनों फील्ड का कोई ना कोई कोर्स जो है वो आपके सामने आ जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप अकाउंटिंग से प्यार करते हैं देन CA और ACCA इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू राइट आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th। अब आप जानना चाहते हैं कि इसमें से कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा तो एक कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आता है, इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना चाहते हैं, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशंस आपके लिए सही रहेंगी। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो CMA USA, क्योंकि एक छोटा कोर्स है, आप उसे करके देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है भी या नहीं। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलग अलग कोर्स के कंपैरिजन को लेकर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो दैट यू कैन चूज एंड अंडरस्टैंड कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा। नाउ रिमेंबर, और भी कई सारे फील्ड होते हैं कॉमर्स के अंदर और भी कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा कई सारे स्किल्स भी आपको सीखने चाहिए जिससे आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकें। उसको लेकर के एपिसोड्स आ रहे हैं। प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें सो दैट जब मैं अपलोड करूं तो आप उसे मिस ना करें। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।